मेरा कारोबार कर्ज में डूब गया और मेरे दोस्त ने कर्ज के बदले मेरी पत्नी के साथ एक रात सोने को कहा। मैंने अपनी पत्नी को एक रात के लिए मना लिया और फिर मैं उसी के बराबर वाले कमरे में छुप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीना छूट गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो जानते हो कि एक गैरतमंद मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है। मर्द के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी ही पत्नी का सौदा करना, और मैं यह सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी पत्नी काले रंग की सिल्की साड़ी में क्या गजब ढा रही थी। उसके हसीन खुले लंबे बाल, उसके दुधिया रंगत और उसके हसीन नैन नक्शे हमेशा ही मेरा चैन लूट लेते थे। मगर उसका आज का बनाया श्रृंगार किसी और के लिए था, और सितम यह था कि यह सब जानता था। मैंने उसे खुद इस बात की इजाज़त दी थी। मैंने उसके हुस्न पर एक नज़र डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी कयामत गुजर रही थी, ये मुझसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी पत्नी के आने के इंतजार में था ताकि वो उसे होटल के कमरे तक पहुंचाता। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्जों से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन यह आज की रात तो कांटे नहीं कट रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी मेरी बेचैनी का यह आलम था कि लग रहा था कि सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने बस अपनी पत्नी को सरापा था, हसीन सरापा। मुझे अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी सुनाई दे रही थी। मेरे कानों में अपनी पत्नी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। उस कमरे में उसकी बेबसी से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरे दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा सांस पूरी तरह से फूल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे होश तन चुके थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था जहाँ पर मेरी पत्नी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के करीब जा रहा था मेरे दिल की हालत और भी बदतर होती जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे कोई खून उतर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि अपने दोस्त का कत्ल कर डालूं। कर्ज बंद तो मैं पहले से था, कातिल भी बन जाता, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा। सामने रिसेप्शन का दोस्त का नाम बताया और यह पूछा कि वह किस रूम नंबर में है। तो वो अजीब सी मुस्कुराहट सजाए हुए कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया। गोल्डन लाइट के नाम पर यह भी कहा है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरे दोस्त का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे मुझे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे उसी रूम के बराबर वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द नहीं थे कि मैं अपने दर्द का बयान कर सकता। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और मैं उसी कमरे के बराबर वाला कमरा में चला गया। दोनों कमरों की गैलरी अलग अलग थी, बस बीच में दीवार थी जिसे फलांगना मेरे लिए कोई मुश्किल काम ना था। मैंने बड़े धीरे से दीवार फलांगी और अपने दोस्त के उस स्पेशल रूम के कमरे की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में उस वक्त तेज धार का चाकू था और मैं इरादा कर चुका था कि उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर बेशक मेरा जो मर्जी अंजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सा गैलरी का शीशा का दरवाज़ा खोलकर पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का मंजरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से चाकू जमीन पर गिर गया था। मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मेरे पूरे वजूद पर जैसे कयामत आन गिरी थी, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त, अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उससे नज़र नहीं मिला पा रहा था। हम एक फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने गोल रखी मेज पर
अलग अलग प्रकार के बर्गर मौजूद थे। मेरा दोस्त बैठा मुझे एकटक देखे जा रहा था। कहने लगा, अच्छी तरह से सोच लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का। इससे ज्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। शायद उसके लिए ये सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। लेकिन उस वक्त मैं कर्जों में डूबा हुआ था। इतना कर्जबंद था कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात सुन रहा था जो कि मर्द की गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे यूं चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ, इसके पैसे नहीं लूंगा। ये कहकर वो मुस्कुराया था। कहने लगा, तुम ज़्यादा ही इस चीज़ को सोच रहे हो। हालांकि जिस माहौल में मैं निवास करता हूँ, यह तो एक आम सी बात है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पार्टनर्स अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं। करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर एक रात में साइन हो जाता है। तुम भी मालामाल हो जाओगे। मैं दोनों हाथों की मुट्ठियां भींचे नजर झुकाए कैसे उसकी बकवास सुन रहा था। मैं यह भी जानता था, बेबसी और गुर्बत भी इंसान को ना जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती हैं। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े चाव से और मज़े से बर्गर खा रहा था, लेकिन मैं यूं था कि जैसे यह जान हलक में लिए बैठा हूँ। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड से कभी यह भी कहता था कि जिस मर्द में गैरत नहीं उसे मर्द कहलाने का हक नहीं है। और आज मैं जो कुछ अपनी पत्नी के साथ सुन रहा हूँ, मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने ऐसी बहुत सी औरतें देखी होगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरे के सामने बेच देती हैं, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी के खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वह पत्नी जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। छूना तो दूर की बात, उसे किसी ने देखा तक नहीं था। मुझे याद आने लगा, जब भी हम शादी पर जाना होता तो ऋतिक जब दुपट्टा से घूंघट निकालती तो मैं उसे कहता कि तुम भी क्या हर वक्त खुद को लपेटे रखती हो। शादी पर सब औरतें तैयार होकर आएंगी। मेकअप से भी वह खूबसूरत लगती हैं। तुम भी वैसे ही बेहद हसीन हो। मेरा भी जी चाहता है कि तुम भी तैयार होकर जाओ, ताकि सब औरतें तुम्हें देखती रह जाएं और सब कहें कि राजेश की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले में बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत लगावत से कहने लगती, मेरा हुस्न तो सिर्फ आपके लिए खास है राजेश। मैं इसे लोगों को दिखाकर आम क्यों करूं? मेरा तो जी चाहता है मुझे आपके अलावा कोई आंख ना देखा। ऋतिक की बात जैसे अब मेरे कान में गूंज रही थी। मेरी आंखों से दर्द से आंसू निकल रहे थे। मैं अपनी ऐसी पवित्र पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मेरे दिल की आवाज़ जुबान पर आई थी। मेरे दोस्त का बर्गर जो मुंह के करीब था, हाथ में ही रह गया। एक पल वह मुझे जांचती हुई नजरों से देखने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, लाओ निकालो मेरे 70 लाख रुपए। मेरे दोस्त की उदासीनता देखकर मेरी आंखों में जमा साधा पानी मेरे गालों पर गिर गया। हालांकि मैं कोई कमजोर मर्द हरगिज ना था, बहुत मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन अब टूट चुका था। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त तो दो। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक मुठ एक रात में नहीं कर सकता। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। मेरे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसों का इंतजाम कर दो। मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम सर्द था, हवाएं भी ठंड चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन का एहसास इस कदर शिद्दत से हो रहा था कि मैं पसीने से भीग कर पानी पानी हो गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।